Hello students, today we are going to learn mathematics subject and our ninth lesson is surface area and volume. इस लेसन का प्रॉब्लम सेट हम देख रहे थे. प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया था. आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे. ओके और ये जो पूरा प्रॉब्लम सेट है ये कंप्लीट करेंगे. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है देखिए. टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 864 स्क्वायर सेंटीमीटर. फाइंड इट्स वॉल्यूम. आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया दिया है. ओके क्यूब का. सो आपको पहले क्या करना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. ओके और फिर उसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला ये टोटल सरफेस एरिया दिया है. आपको यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग होगी, वो चीज़ हमें यहाँ पे मिलेगी. और फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है एल क्यूब. ओके लेंथ क्यूब. तो फिर यहाँ पे लेंथ आपको नहीं दिए, इसलिए आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करके लेंथ निकालना है और फिर वॉल्यूम निकालना है. ओके सो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाउ लिखिए या फिर वी नो दैट लिखिए. ओके स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है आपको, वी नो दैट. फिर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया ऑफ किसका लिख रहे हैं, क्यूब. ओके क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6L स्क्वायर. ओके फिर टोटल सरफेस एरिया हमें दिया है कितना, 864 इज इक्वल टू 6 और ये L स्क्वायर, क्योंकि L स्क्वायर L हमें दिया नहीं है. ओके अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो L है ये ये जो 6 है ये मल्टीप्लाई इस साइड में लेंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा. ओके और यहाँ पे बचेगा क्या, L स्क्वायर. अभी हम इसे डिवाइड करते हैं. देखिए 6 1 जा 6, यहाँ पे भी इसे कट करेंगे. 6 1 जा 6, बचेंगे 2 तो हो जाएंगे 26. ओके फिर 6 मैंने 6 क्यों लिखा, 6 1 जा है ना, 6 1 जा 6, यहाँ पे बचेंगे 2 हो जाएंगे 26. फिर 6 4 जा 24, फिर 2 बचेंगे और 6 4 जा 24. तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिला, therefore 144 इज इक्वल टू L स्क्वायर. देखिए 144 ये किसका स्क्वायर है, 12 का. अगर आपको स्क्वायर बाहर है तो आपको समझ में आएगा कि ये 12 का स्क्वायर है. या फिर आप फैक्टर्स निकाल के, इस तरीके से फैक्टर्स निकाल के भी आप ये फाइंड कर सकते हो कि ये किसका स्क्वायर है. ओके तो ये 12 का स्क्वायर है इज इक्वल टू L स्क्वायर, और ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, 12 इज इक्वल टू L. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर L इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. हमें L मिल गया. ओके तो अभी हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब. क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, L क्यूब. ओके सो यहाँ पे हम इज इक्वल टू डालते हैं, इज इक्वल टू, ओके इज इक्वल टू L क्यूब. L क्यूब मतलब 12 का क्यूब, तो 12 क्यूब. ओके तो 12 का क्यूब क्या होगा, मतलब 12 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा. ओके हमें पता है 12 का स्क्वायर क्या है, 144 मल्टीप्लाई 12. अगर आप 144 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1728. ओके मल्टीप्लाई करके देखिए, और यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर. ओके फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 1728 क्यूबिक सेंटीमीटर. ओके सो इस तरीके से हमारा ये 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है. हम 6th क्वेश्चन देखते हैं. क्या क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. स्फीयर यानी सर्कल. ओके गोल.
गोल शेप का स्फीयर होता है। इफ इट्स सरफेस एरिया इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, और उसका सरफेस एरिया दिया है 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या दिया है वो लिखते हैं पहले। यहाँ पे दिया है वॉल्यूम सरफेस एरिया, ओके, सरफेस एरिया दिया है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम सरफेस एरिया किसका है, ये स्फीयर का, ओके। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। सो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। इंफॉर्मेशन इतनी है तो यहाँ पे हम लिखते हैं वी नो दैट फर्स्ट हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और फिर वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि वॉल्यूम में आर आता है, ओके। वॉल्यूम के फॉर्मूले में आर आता है और यहाँ पे आर यानी रेडियस कहीं पे दिया नहीं, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम पहले आर निकालेंगे, ओके। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, क्या होता है सरफेस स्फीयर का फॉर्मूला, सरफेस एरिया और टोटल एरिया का फॉर्मूला एक ही है, क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, ओके। तो हमें ये सरफेस एरिया दिया है कितना, 154 इज इक्वल टू 4 पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7। आप कुछ भी ले सकते हो, ओके। ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं, अगर स्पेसिफिक वहाँ पे दिया है तो फिर हम 3.14 लेते हैं, वरना यही लेते हैं, ओके। मल्टीप्लाई आर स्क्वायर हमें मतलब आर दिया नहीं है तो वैसे रहेगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे इज इक्वल टू के इस साइड में लाएंगे, ओके। तो ये ऐसे ही रहेगा, 7 यहाँ पे डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 और 22 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड हो जाएंगे, ओके। इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी यहाँ पे हम इसे कट करते हैं, देखिए 22 का टेबल आता है तो 22 1 जा 22, 22 9 जा 154 होते हैं, सॉरी 9 जा नहीं, 22 7 जा होते हैं, ओके। 22 7 जा 154, ओके। देखो ऊपर क्या बचा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7, तो 7 7 जा 49 अपॉन ये जो 4 है वैसे के वैसे, और ये आर स्क्वायर। अभी यहाँ पे 49 किसका स्क्वायर है, तो 49 यहाँ पे 7 का स्क्वायर है, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, ओके। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए 49 का स्क्वायर रूट 7 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2, इनका स्क्वायर, इसका मतलब यही हुआ, ओके, आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 को हम डिवाइड कर सकते हैं, आंसर आपका आएगा 3.2, लेकिन पॉइंट में आपको वॉल्यूम निकालने में मुश्किल होगी, कैलकुलेशन हार्ड होंगे, ओके। तो हम ये जो प्राइस है 7/2, ओके, आर की वैल्यू ये ऐसे रखते हैं, ये स्क्वायर कैंसिल, तो 7 आर की वैल्यू क्या आई है हमारी 7/2। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर आर इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। देखिए ये जो है ये हम डिवाइड के फॉर्म में ही रख रहे हैं, इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.2, लेकिन ये 3.2 हमें कैलकुलेशन में आगे वॉल्यूम जब निकालेंगे तो मुश्किल आ जाएगी, इसलिए हम यही रखते हैं, ओके। तो नाउ हमें अभी क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इसका फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। तो यहाँ पे हम वैल्यूज डालते हैं, यहाँ पे 4/3 वैसे के वैसे पाई की वैल्यू क्या है 22/7, ओके, 22/7। आर हमें कितना मिला है 7/2,
यहाँ पे r का क्यूब है तो ये 7/2, ये 3 टाइम लिखेंगे, 7/2 एंड 7/2, ये 3 टाइम लिखा। ओके, अभी इसे कट करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ओके, फिर ये 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, फिर यहाँ पे ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। ओके, यानी 11 2 ज़ा 22, तो यहाँ पे 11 बचे। और यहाँ पे क्या बचा, ये 7, ये 7, और फिर ये 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। ओके, अभी यहाँ पे नीचे क्या बचा है, सिर्फ 3। यहाँ पे ये ऊपर 11 और ये 7 7 ज़ा 49। ओके, और यहाँ पे 3। 49 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 539, एंड 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 179.67 और क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is 179.67 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो ये हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 7 क्वेश्चन देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ द स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज देयर 3 times the radius of its base. फाइंड इट्स स्लैंट हाइट। ओके, आपको यहाँ पे क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया दिया है, तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 616 स्क्वायर मीटर। ओके, स्लैंट हाइट मतलब L। ओके, तो उन्होंने स्लैंट हाइट की एक्चुअल वैल्यू नहीं दी है, क्या दिया है, यहाँ पे दिया है स्लैंट हाइट यानी L, ये क्या है 3 टाइम, इस 3 टाइम किसके 3 टाइम है, रेडियस के। ओके, तो यहाँ पे इज 3 टाइम द रेडियस R से दिखाते। ओके, तो देयरफॉर आपको L, देखिए 3 टाइम लिखा है तो ये जो है L कितना होगा, L होगा आपका 3R। ओके, यहाँ पे R की वैल्यू भी नहीं है और L की भी नहीं है, सिर्फ कहाँ है कि स्लैंट हाइट 3 टाइम है रेडियस के। ओके, सो इस तरीके से लिखेंगे, आपको L फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट फर्स्ट हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे कोन का, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्योंकि यहाँ पे दिया है। ओके, फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल प्लस आर, ये फॉर्मूला है। टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है, 616 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, आर दिया नहीं है। ओके, एल जो है ये हमने 3R कंसिडर किया है और प्लस R। ओके, अभी हम यहाँ पे ये जो R की वैल्यू है ये निकालेंगे, पहले यहाँ पे देयरफॉर लिखते हैं। ओके, देयरफॉर 616 इज इक्वल टू, ये ऐसे रखते हैं 22/7 मल्टीप्लाई R, और इसका प्लस करेंगे 3 एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, मतलब यहाँ पे कितने R हो गए, 4R। ओके, फिर यहाँ पे देयरफॉर 616 इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी एक R है। ओके, तो ये 4R और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 और R का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। ओके, अभी हम ये जो वैल्यूज़ है इस साइड में लेते हैं
तो ये 616, 7 यहाँ पे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 22 मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 4 भी है, ओके, तो मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ आर स्क्वायर। अभी इसे हम कट करते हैं। देखिए इसे 4 से हम 616 को कट करेंगे तो 4 1 जा 4, यहाँ पे 4 1 जा 4, बचेंगे 2, 4 5 जा 20, बचेगा 1, और 4 4 जा 16। तो यहाँ पे 154 होगा, ओके। फिर 22 1 जा 22 एंड 22 7 जा 154। ये हमने पिछले यहाँ पे भी किया था, देखिए यहाँ पे भी किया था, वही कैलकुलेशन है। फिर यहाँ पे 7 बचेगा, ओके, यहाँ पे 7 और ये भी 7, तो 7 7 जा कितने होते हैं 49, यानी हम इस ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बचा है 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो 7 इज इक्वल टू आर, यानी आर कितना मिला, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, हमें आर की वैल्यू मिली। अभी हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पे जो कोन की स्लैंट हाइट है वो फाइंड करनी। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट एल, यहाँ पे एल हमने स्लैंट हाइट कितनी मानी है 3r। ओके, तो फिर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई आर कितना निकला 7, और 7 3 जा 21। ओके, तो यहाँ पे एल कितना हुआ, देयरफॉर एल इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, और यही हमें निकालना था। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द स्लैंट हाइट of the cone is 21 सेंटीमीटर। ओके, सो इस तरीके से हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 8th क्वेश्चन देखते हैं। द इनर डायमीटर ऑफ अ वेल, एक वेल है तो वेल कैसे होती है, इस तरीके से होती है। यहाँ पे मैं निकालती हूँ, वेल किस तरह होती है, इस शेप में होती है ना। सो ये जो शेप है ये कौन सा रेडी होगा, ये होगा सिलेंडर, है ना, ये वेल होती है। ओके, सो ये छोड़ दीजिए, ये नीचे हमें दिखता नहीं। ओके, लेकिन वेल इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि वेल, ओके, वेल इज इनर डायमीटर, इनर यानी अंदर का जो वेल का डायमीटर है, ओके, ये वाला अंदर का, तो ये कितना है 4.20 मीटर, एंड इट्स डीप, डीप यानी वो अंदर कितना, अंदर उसकी कितनी हाइट है, ओके, अंदर की तरफ, तो ये उसकी हाइट ही हुई, है ना। वो कितना डीप है 10 मीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेल, आपको क्या फाइंड करना है, इनर सरफेस, अंदर का सरफेस एरिया फाइंड करना है। और फिर फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट। अभी ये जो वेल है इसे अगर प्लास्टर करना है पूरा, तो प्लास्टर हम कहाँ पे करेंगे, ऊपर ही करते हैं ना, तो इसे पूरा प्लास्टर करना है। अंदर की तरफ तो प्लास्टर नहीं, इनर, ओके, अंदर की तरफ भी प्लास्टर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है प्लास्टरिंग इट फ्रॉम इनसाइड। ओके, अंदर के साइड में अगर इसे प्लास्टर करना है एट द रेट एज 52 पर स्क्वायर मीटर, और उसका रेट कितना है पर स्क्वायर मीटर के लिए 52 है, तो उसे कितनी टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, ओके, टोटल पैसे कितने लगेंगे ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं क्या क्या दिया है। इनर डायमीटर दिया है, तो इनर डायमीटर, यहाँ पे डायमीटर दिया है तो हमें क्या निकालना होगा, रेडियस निकालना होगा। ओके, डायमीटर डी से कंसिडर करते हैं, और कितना दिया है 4.20 मीटर। ओके, और डीप कितना है, डीप
यानी हाइट ही है ना, तो ये h कितना होगा 10 मीटर। कॉस्ट कितनी दी है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इज इक्वल टू कॉस्ट दिए ₹52। ओके, सो यहाँ पे 52 स्क्वायर मीटर है। फिर हमें इनर सरफेस एरिया निकालना है। ओके, तो फिर यहाँ पे लिखते हैं फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ वेल। वेल का इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है और फिर टोटल कॉस्ट भी फाइंड करनी है। ओके, एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। ओके, ये खाली इंफॉर्मेशन हमने लिखी है, अभी हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे डायमीटर दिया है तो रेडियस निकालना पड़ेगा, तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं रेडियस, देयरफॉर रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर को 2 से डिवाइड करके। ओके, तो डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर है 4.20 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट, फिर 2 1 ज़ा 2। ओके, और यहाँ पे 0 की तो पॉइंट के बाद की 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, आंसर 2.1 मीटर। ओके, तो हमारा रेडियस कितना आया, यहाँ पे लिखते हैं r इज इक्वल टू 2.1 मीटर। तो ये रेडियस आया। अभी हमें क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया। सो यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेल। ओके, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है अभी इनर सरफेस एरिया वेल, वेल का मतलब शेप कौन सा है, शेप है सिलेंडर, तो हम सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो क्या फॉर्मूला है, 2πr/h। ओके, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे वैल्यूज डालो, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है 2.1 एंड h कितना है 10। ओके, अभी हम इसे देखिए कट करते, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। पहले पॉइंट को इग्नोर करते हैं, बाद में ये पॉइंट है तो पॉइंट देना पड़ेगा, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 0.3। मैंने समझाया था कि ये कैसे आता है। ओके, तो यहाँ पे बचा क्या, अभी यहाँ पे बचा 22 2 ज़ा 44 एंड मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 10। ओके, अभी हमें इनका मल्टीप्लाई करना है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना होगा 132 करके देखिए आप। ओके, स्क्वायर मीटर। सो यहाँ पे हमें इनर सरफेस एरिया मिला, लेकिन हमें क्या चाहिए, प्लास्टरिंग का खर्चा चाहिए ना, तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू ये जो अंदर का एरिया है वो। ओके, तो इनर सरफेस एरिया मल्टीप्लाई कॉस्ट कितनी है वो, तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। ओके, तो इनर सरफेस एरिया कितना निकाला
132 एंड हमें प्लास्टर का जो रेट दिया था वो कितना है 52। ओके, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है ₹6864 ओके, तो यही हमें निकालना था। तो फाइनल आंसर लिखते हैं देयरफॉर द इनर सरफेस एरिया is 132 square meter and total cost of plastering is रुपीज़ कितनी आई 6864। ओके, सो इस तरीके से आपका ये 8 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 9 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द लेंथ ऑफ रोड रोलर इज 2.1 मीटर। देखिए 9 क्वेश्चन जो है वो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था ना, सेम वैसे ही। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे रोड रोलर है तो वहाँ पे भी फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको रोड रोलर ही दिया था। ओके, आप देख लीजिए, मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है। ओके, एंड इट्स डायमीटर इज 1.4 मीटर फॉर लेवलिंग अ ग्राउंड। आपको ग्राउंड का लेवल करना है तो रोड रोलर कैसे होता है, सिलेंडर शेप का। ओके, फिर यहाँ पे उसका खर्चा कितना, यहाँ पे ग्राउंड 500 रोटेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको 500 रोटेशन ही दिया था। ओके, ऑफ द रोड रोलर वेयर रिक्वायर्ड हाउ मच एरिया ऑफ ग्राउंड वॉज लेवल्ड बाय द रोड रोलर। तो रोड रोलर वो जो सरफेस है, वो जो ग्राउंड है, वो फ्लैट करने के लिए कितने रोटेशन लगेंगे ये आपको निकालना है। फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको इसमें क्या दिया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एट द रेट ऑफ। उसको लेवल करने के लिए यहाँ पे कितना खर्चा आएगा। ओके, उसका रेट क्या है 7 पर स्क्वायर मीटर। ओके, तो ₹7 पर स्क्वायर मीटर है, तो आपको उसका टोटल खर्चा निकालना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट क्या दिया है, डायमीटर दिया है, तो हमें पहले रेडियस निकालना होगा। डायमीटर यानी डी, ओके, इज इक्वल टू 1.4 मीटर। फिर लेंथ दिए हैं, लेंथ यानी एच इज इक्वल टू 2.1 मीटर। फिर नंबर ऑफ रोटेशन दिए हैं रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 500। ओके, कॉस्ट दिए लेवलिंग की, तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ओके इज इक्वल टू ₹7 पर स्क्वायर मीटर। हमें पहले डायमीटर दिया है तो रेडियस निकालना पड़ेगा, क्योंकि सारे फॉर्मूले रेडियस के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो हमें रेडियस निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू D/2। तो डायमीटर कितना है, डायमीटर है 1.4/2। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, और यहाँ पे पॉइंट और 0 देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है। ओके, तो आंसर क्या आया 0.7 मीटर। ओके, ये आपका निकला रेडियस। अभी हमें क्या करना है, वो रोटेशन फील्ड मतलब वो जगह जो है, जो ग्राउंड है, ओके, वो हमें फ्लैट बनाना है। तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ग्राउंड। ओके, एरिया ऑफ, यहाँ पे ग्राउंड प्रेस करना है ना, उसे प्रेस
इन वन रोटेशन, एक रोटेशन में कितना प्रेस होता है, वो रोटेशन इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे लिखना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड। ओके, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2πr²RH। ओके, ये फॉर्मूला है। तो हम 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर की वैल्यू हमने निकाली कितनी, 0.7। ओके, और h कितना है, h है 2.1। अभी इसे हम डिवाइड करते हैं। देखिए 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा 7, लेकिन यहाँ पे 0 पॉइंट है तो यहाँ पे भी 0.1 आंसर आएगा। ओके, फिर यहाँ पे 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई ये 0.1 मल्टीप्लाई 2.1, इनका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 9.24 स्क्वायर मीटर। ओके, ये आया हमारा वन रोटेशन में कितना एरिया वो ग्राउंड फ्लैट होगा। ओके, एक रोटेशन में इतना होता है, तो फिर 5 रोटेशन में कितना होगा ये निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ एरिया ऑफ ग्राउंड प्रेस 500 रोटेशन, ओके, इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई क्या करना होगा, ये एरिया ऑफ ग्राउंड का जो निकाला है ना उसे मल्टीप्लाई करना होगा। 1 का निकाला है ना ये, तो इसे मल्टीप्लाई करना होगा 500 से। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ग्राउंड प्रेस इन वन रोटेशन, ये वन रोटेशन। ओके, ये यहाँ पे जो लिखा है यही लिखा है। ओके, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 500 मल्टीप्लाई, इसका आंसर कितना आया 9.24। ओके, अगर 9.24 से हम 500 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 4620 स्क्वायर मीटर। ओके, अभी हमें टोटल कॉस्ट भी निकालने, तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ लेवलिंग मल्टीप्लाई एरिया, ओके, मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ग्राउंड multiply area of ground press in 500 rotation। 500 रोटेशन में कितना आया था, इतना आया था। ओके, तो फिर कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट थी 7 रुपीज़ 7, और 500 रोटेशन में 4620 स्क्वायर मीटर आया था। तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 7 से 7 0 0, 7 2 जा 14। ओके, फिर यहाँ पे 1 कैरी होगा, फिर 7, यहाँ पे 6 और 4। ओके, तो आंसर होगा, सॉरी गलत आ रहा है कुछ, एक मिनट, यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा, मैं यहाँ पे निकालती हूँ। 7 0 7, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 6 जा 42 एंड 1 43, तो यहाँ पे 3 और कैरी होंगे 4, 7 4
28, 29, 20, 32. ओके, सो यहाँ पे आंसर कितना आया 32,340. ओके, तो ये टोटल कॉस्ट आई. तो हमें फाइनल आंसर क्या लिखना है, द रोड रोलर लेवलिंग 4,620 square meter of the ground in 500 rotations, and the cost of leveling is rupees 32,340. ओके, सो इस तरीके से हमारा ये 9th क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा ये प्रॉब्लम सेट भी कंप्लीट होता है और हमारा जो ज्योमेट्रिक का सिलेबस है मैथ्स पार्ट 2 का, ये भी टोटल कंप्लीट होता है. ओके, थैंक यू.